गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, एक त्रिकोणमिति का बेहद ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपके पास, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, एक मीनार हमने ले लिया ये, और ये हमने ले लिया भवन, और इसका जो पाद मतलब जो पैर है, इसके पैर से जब इसके जब भवन को देखा जाता है तो कहा जा रहा है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब कि ये जो त्रिभुज जो आपको जो दिख रहा है ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो आपका पूरा 90 डिग्री 90 डिग्री आपका बन रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि यदि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाए तो आपका 60 डिग्री है। तो भवन का पाद मतलब जो पैर रहा वो आपका यहाँ पे, और यहां से जब आप मीनार के जब शीर्ष बिंदु को देखिएगा तब जो ये कोण बन रहा है ये वाला कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो एक ये कोण आपको दिखेगा, ये त्रिभुज दिखेगा जो आपका है कैसा, समकोण त्रिभुज। मतलब दो आपको समकोण त्रिभुज आपके पास दिख रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए डी बी, ठीक है। ये दो त्रिभुज आपके पास दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज है। आगे कहा जा रहा है आपसे, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार ये रहा, ठीक है, ये वाला जिसका हाइट दिया गया है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई बताइए कितना है। ये रहा भवन, इस भवन की ऊंचाई जो है आपको बताना है कितना है। देखिए, जब भी दो त्रिभुज आपको दिखे समकोण त्रिभुज, ठीक है, जब भी त्रिकोणमिति का आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसमें दोनों में आपको ढूंढना है कि आखिर कॉमन क्या है। वही कॉमन पार्ट जो है आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। देखिए, यहां से अगर आप ये देखें, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज में तो ये रहा बीसी, सॉरी ए बी, और दूसरा जो समकोण त्रिभुज है ये वाला, इसमें भी आपको दिखेगा कॉमन ए बी। मतलब ए बी जो है वो दोनों समकोण त्रिभुज का हिस्सा है। मतलब आपका ये जो ए बी है यही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। तो पहले देखिए, हमने ले लिया कौन सा त्रिभुज, ए बी डी। देखिए ए बी डी, ये जो छोटा वाला है जो मीनार से लेकर जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मीनार से लेकर जो बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये आपका कॉमन पार्ट है तो ये तो आपको लेना ही है, और एक जो वैल्यू जो दिया गया है वो, तो ये दोनों मिलकर आपका कौन सा देता है, साइन कॉस या टैन। आपको पता है 90 के ठीक सामने कर्ण, ये जो कोण है इसके ठीक सामने आपका लंब, और जो लेटा हुआ है वो आपका आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार में जो रिलेशन आपका देता है कौन, टैन थीटा। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री है, तो हमने लिख दिया टैन 60 डिग्री। टैन 60 का फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका AD और आधार कौन है AB, हमने वही यहां पर रख दिया AB AD बटे AB। अब tan 60 का मान आपको पता है कितना, √3। मान सारणी आप लोगों को याद होगा। AD जो है आपका इस मीनार की ऊंचाई जो दिया गया है कितना, 50 मीटर, और AB तो आपका वही जो हमें नहीं पता है लेकिन एक कॉमन पार्ट है जो हमारा क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करेगा। तो इस तरीके से आ गया आपका AB। देखिए, इस √3 के नीचे आप चाहे तो आप 1 दे सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछी गुना कैंची गुना जिसको कहते हैं, तो √3 को AB से करिएगा तो ये तो हो जाएगा आपका √3 AB। 1 को 50 से करिएगा तो हो जाएगा 50। लेकिन आपको क्या चाहिए, AB। √3 और AB में रिलेशन कैसा है, गुने का, तो √3 को इक्वल इस तरफ फेंकिएगा तो आ जाएगा वो आपका भाग में, भाग मतलब नीचे 50 बटे √3। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, AB की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरा AB कॉमन पार्ट है। इस तरह से हमने AB का मान हमने निकाल लिया। अब एक चीज, छोटा वाला समकोण त्रिभुज में तो हमने अपना काम कर लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला है, भवन से रिलेटेड जो आपका जो समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ABC। हमने यहाँ पे लिख दिया। इस वाले अगर आप समकोण त्रिभुज में देखें तो थीटा जो कहा गया है क्वेश्चन में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर लिखिए आप tan 30 डिग्री। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपसे पूछा गया है ये भवन की ऊंचाई, और ये आपका कॉमन पार्ट है जो आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। तो फिर से वही, इन दोनों में जो रिलेशन आपका देने वाला है कौन, tan। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और इस त्रिभुज के लिए ये जो हो गया आपका कर्ण हो गया। कर्ण की आपको कोई जरूरत है ही नहीं। तो हमारा काम है लंब और आधार से मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना, जो फॉर्मूला देता है आपका tan।
तो हमने लिख दिया tan, और इसमें आपका जो थीटा जो है कोण जो है कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब आपका हो गया BC जो हमने यहाँ पर लिख दिया, आधार हो गया आपका AB जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए वैल्यू लिख दी है, tan 30 का मान कितना, 1/√3 BC जिसका मान आपको चाहिए, जो इस भवन का क्या है ऊंचाई, यही आपको तो लाना है। और AB देखिए मैंने कहा था जो कॉमन होगा वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। AB देखिए हम अभी लेकर आए हैं, कितना लाए हैं, AB का मान 50/√3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB की जगह पे 50/√3। √3 आपका चला जाएगा ऊपर। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BC में डिवीजन का रिलेशन है 50/√3। आप इसके नीचे चाहे तो आप 1 दे सकते हैं। BC आपने भिन्न के भाग में पढ़ा होगा कि भाग को हम लोग चेंज करते हैं गुणा में, और गुणा में चेंज करते हैं तो इसको हम पलट देते हैं, तो √3/50। इसके लिए चाहे तो आप 1 देख सकते हैं। देखिए मतलब आप इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, √3BC/50। देखिए ये चीज आया ना, वही चीज हमने यहाँ पर देखिए सेम टू सेम हमने लिखा है। कैसे आया वो आप अच्छे से आप समझ सकते हैं, बचपन में ही ये सारी चीजें पढ़ी जाती है। तो ये चला गया ऊपर, √3/BC/50 आ गया। अब यहां पर से फिर से वही चीज कर दीजिए, तिरछा गुना। 1 को 50 को यहाँ पे लेंगे, एरो जिस तरफ साइन है उसी तरफ आपको लाकर गुना करना है, ये एरो का साइन, तो 50 को यहाँ पर लाइए 1 के साथ गुना करिए 50, √3 आपका इन पूरे के साथ गुना होगा, तो √3 गुना √3BC। 50 का 50 हो गया, √3 आपका गुना ऊपर होता है कितना, 3 पता ही होगा, 3BC। आपको चाहिए BC का मान, देखिए 3 और √3 में कैसा रिलेशन है, गुने का, तो 3 को आप अगर इक्वल इस तरफ लेकर आएगा तो आ जाएगा भाग में, भाग मतलब नीचे, मतलब 50/3। BC का मान आ गया आपका 50/3 भी आप आंसर दे सकते हैं, भाग कीजिएगा तो 16.2/3 मीटर। यही आपका क्या था, भवन की ऊंचाई। तो एक शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका समांतर श्रेणी से। देखिए क्वेश्चन जो है आपसे कहा ये जा रहा है, एक चतुर्भुज का कोण समांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री का हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण आपको बताना है। देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज कहने का मतलब 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति, वो कैसा है इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, उससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन इनके जो कोण है, टोटल 4 कोण है आपके पास, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, और ये सभी जो है आपका समांतर श्रेणी में है। इसका सबसे छोटा कोण को हम मान लें कि ये वाला कोण है जिसका मान दिया गया 60 डिग्री। इसका सबसे बड़ा कोण आपको बताना है। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब पहले आप समझिए ध्यान से, कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहां पे लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, एक हम ये आपको दे रहे हैं, दूसरा आप लिख रहे हैं 2, 5, 8, 7, 10, 12। इन दोनों में फर्क आप समझिए क्या है। देखिए इन दोनों में कितना बढ़ा है ये 10, यहां पे भी कितना बढ़ा है ये 10, यहां पे भी कितना बढ़ रहा है 10, यहां पे भी कितना बढ़ रहा है 10, हर जगह 10-10, मतलब सेम इंटरवल में ये बढ़ रहा है। यहां देखिए कितना बढ़ा 3, यहां 3, लेकिन यहां क्या हो गया, घट गया, -1 हो गया, यहां कितना हो गया +3, यहां कितना हो गया +2। तो जब भी कोई ऐसा सीरीज, ऐसा श्रेणी जब सेम नंबर से या तो बढ़े या घटे, कोई जरूरी नहीं कि बढ़े भी, वो घट भी सकता है, जब सेम अंतर से या तो बढ़े या घटे, ऐसे श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये हो गया पहली बात आपका समांतर श्रेणी। दूसरी चीज ये जरा देखिए आप इसको, अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 10, इसको आप लिख सकते हैं 10 + 10, इसको आप लिख सकते हैं 10 + 20, इसको आप लिख सकते हैं 10 + 30, और इसको आप लिख सकते हैं 10 + 40। ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। इसको चलिए हम मान लीजिए कह रहे हैं, इसको हम 10 का 10 ही अभी हम लेकर चलते हैं, और अंतर कितने का है 10। इसको 10 को हम नाम से डिनोट कर देते हैं, कहते हैं D, ठीक है। इस 10 को जो बढ़ रहा है वो,
उसको हम कह रहे हैं डी। तो इसको आप क्या कहिएगा 10 प्लस 2d, 10 दूना 20। इसको आप क्या कहिएगा 10 प्लस 3d, और इसको आप क्या कहिएगा 10 प्लस 4d। क्योंकि d ये जो जितने अंतर से ये बढ़े या घटे उसी को हम कह रहे हैं क्या d, उसी को हम क्या कह रहे हैं d। 10 को हमने लिखा 10, 20 को हमने लिखा 10 प्लस 10, इस 30 को हमने लिखा 10 प्लस 20, इस 40 को हमने लिखा 10 प्लस 30, इस 50 को हमने लिखा 10 प्लस 40। मतलब कि जो पहला वाला टर्म था ना वो हमने हर जगह रखा 10 10 10 10 10, और जितने का अंतर से ये बढ़ रहा है उसको हमने एक नाम दे दिया d। यहां पर था ये 10 तो हमने कहा इसको d, यहां पर हो गया 10 दूना 20 तो हमने d को कर दिया 2d, यहां पर हो गया 10 तिया 30 तो हमने d से कर दिया 3d, यहां पर हो गया 10 चौके 40 तो हमने कर दिया 4 गुने d। ये चीजें समझ में आई। यही होता है आपका समांतर श्रेणी। बस इसी तरीके से हम यहाँ पर कोण को भी डिनोट कर रहे हैं। देखिए सबसे छोटा कोण आपके पास दिया गया है कितना 60 डिग्री। हमने मान लिया कि सबसे छोटा जो कोण है वो है आपका a 60, और ये आपका समांतर श्रेणी में है, मतलब अंतर जो होगा वो हर बार कितना होगा सेम होगा। जैसे यहाँ d बढ़ेगा, फिर 2d बढ़ेगा, फिर 3d बढ़ेगा, फिर 4d बढ़ेगा, इसी तरीके से आगे भी ये बढ़ता रहेगा। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो सबसे छोटा है उसको हम हर जगह लिख रहे हैं, और इसके बाद देखिए d, फिर 2d, फिर 3d, जितना टर्म होगा उससे एक कम लिखते हैं। 4 टर्म है तो देखिए दूसरा टर्म है तो 1d, तीसरा टर्म है, तीसरा पद है तो 2d, चौथा पद है तो 3d। ये पद के हिसाब से एक कम अंतर में हम लोग d लिखते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही आपका सार है समझने का। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहां पर से देखिए आपको पता है कैसा भी चतुर्भुज हो 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चाहे वो आपका आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, ट्रेपीजियम हो, कैसा भी हो आपका चतुर्भुज हो, 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री। हमने वही लिखा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब वैल्यू रखना जरा शुरू कीजिए। ए का मान कितना है 60 डिग्री, हमने रख दिया। बी का मान कितना है 60 प्लस डी, हमने ये रख दिया। सी का मान कितना है 60 प्लस 2d, हमने यहाँ पर रख दिया 60 प्लस 2d, और डी का मान है 60 प्लस 3d, हमने यहाँ पर रख दिया 60 प्लस 3d, और इसका बराबर कितना है आपका 360 डिग्री। सबको जोड़िए 60 60 60 60, जोड़कर कितना हो जाएगा 240। अब डी वाले को जोड़िए, कितना डी है यहाँ पे 1d है, कुछ नहीं मतलब 1d है, 1d है 2d है और यहाँ पे 3d है, तो 1 2 3 3 3 6, कुल 6d है बराबर 360। नंबर वाले को एक साथ रखिए, 240 का साइन क्या है प्लस, इक्वल को उस तरफ फेंकेगा तो आ जाएगा माइनस 240d, घटाइएगा इनको तो आ जाएगा कितना 120d। यहाँ तो 6d था तो 6d दे दिए। आपको अगर d का मान चाहिए तो 6 और d में रिलेशन कैसा है गुने का, 6 को दूसरे तरफ फेंकिए, गुना से आ जाएगा आपका भाग में, तो 6 कम 6, 6 दूना 12 20। तो d का मान जो डिफरेंस जो है आपका कितने का अंतर जो आपका जो जा रहा है, जैसे यहाँ पर 10 का अंतर था लेकिन इसमें जो आपका जो अंतर जा रहा है वो आपका 20 का चल रहा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण तो यही होगा 60 प्लस 3d, तो हमने लिखा सबसे बड़ा कोण जो है मेरा कोण है d, जिसका मान हमने लिया था कितना 60 प्लस 3d। 60 का 60 प्लस का प्लस 3 गुने d का मान अभी हम लेकर आए हैं 20, यहाँ पर हमने रख दिया 20, सॉल्व कीजिएगा 60 प्लस 60 120 डिग्री। इस तरीके से ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।